हिंदुस्तान की माटी में रहते हो आप तो और भी ज्यादा जानते हो महाराणा प्रताप के बारे में। कौन थे महाराणा प्रताप? जिनने घास फूस की रोटियां खाई है, वो भी तो छत्री थे। देखो आप, और आज का व्यक्ति गंदी चीजों का सेवन करे। अरे इन महापुरुषों से आप गुण लो कि देखो राजा थे, जंगल में रहे, भीलों के बीच में रहे, आदिवासी के बीच में रहे, और भोजन की वहां व्यवस्था नहीं थी। पशु की व्यवस्था जंगल में बहुत है, पशु की व्यवस्था जंगल में बहुत थी, लेकिन काई की रोटियां खाई, घास फूस की। क्यों खाई? कहीं ऐसा ना हो कि मैं धर्म से भ्रष्ट हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो मैं धर्म से भ्रष्ट हो जाऊं। अपने धर्म को साथ लेके चलते थे महाराणा प्रताप। राजा परीक्षित ने कलियुग को 4 जगह दी है, ध्यान देना। पहला शराब का ठेका, दूसरा वेश्या का घर, तीसरा जिस घर में महिला भगवान के भजन नहीं करे, और चौथा जहां अधर्म होता हो, जहां लड़ाई झगड़ा हो, जहां नाचने वाली आए, और जहां भी नाचने वाले आए नहीं तो वहां देखना, जो भी नाचने वाले का नाच देखने जाए नहीं तो नाचने वाले के साथ में एक ढोलक वाला आए, ढोलक वाला। तो वो ढोलक वाला है नहीं, वो जितने भी आए उन सबसे बात करे, वो ढोलक बात करे, वो ढोलक कह रही है जितने भी नाचने वाले के दरबार में जाए, ध्यान देना। तो वो ढोलक कह रही है, उनके माजने पे थूक रही है कि धिक्काए 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 तुको, धिक्काए 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 तुको, अरे धिक्काए 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 तुको, धिक्काए 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 तुको। अरे धिक्कार है रे तेरी जैसे भेंडी औलाद पे कि लग चौरा से योनि से भटकता हुआ आया और यहाँ नाचने वाले के दरबार में आके पैसा ऊंचा कर रहा है। अरे तेरे कुल को कलंकित कर दिया, लाजे मार दी तेरी माँ की कोख को तूने। कैसा कैसा है तू? तो वो ढोलक मजीरा से कह रही है, पास में मजीरा, कहा तू भी तो कुछ संदेश दे इनको कि इतने आए यहाँ पे, तू नहीं देगा संदेश? मैंने तो कह दिया धिक्कार है। तो मजीरा कह रहा है ढोलक से कि बेन मैं क्यों कहूं और किसको कहूं, क्यों? अरे कोकनी 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 को, अरे कोकनी 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 को। अरे नाचने वाले के दरबार में सब तो महामूर्ख आवे, इसलिए कहूं किसको? अगर कोई समझदार हो तो उनको मैं बोलूंगी सही कि ऐसा नहीं करना है, लेकिन ऐसा आयोजन करवाने वाले भी मूर्ख है, ध्यान देना। जो नाचने वाली आए, अब बताओ गांव में नाचने वाली आए तो इससे क्या गांव में अच्छा संस्कार जाएगा? बाल बच्चों में अच्छा संस्कार आएगा? बाल बच्चों में क्या संस्कार आएगा कि जब अपना बाप दादा भी नाचवाड़े लाता था तो अपन भी लावांगे। क्या संस्कार आएगा? अपना बाप दादा भी लाता था तो अपन भी लावांगा, खूब नचावांगा, खूब पैसा उड़ावांगा, खूब लक्ष्मी उड़ावांगा। और जब आप सत्संग करोगे तो बाल बच्चों में वही गुण आएगा कि कथा करवाता था, अपन ने भी करानी चाहिए। इसलिए वो कह रहा है कि कहूं किसको, कहूं किसको। और ध्यान देना, भगवान के दरबार में जो जाता है तो फिर वहां नाचने वाली जैसा स्वाद नहीं आए, वहां तो अलग ही आनंद आवे, और ऐसा आनंद आवे कि वहां का आनंद अलग है। तो कलियुग को कितनी जगह मिली है? ध्यान देना, 4 जगह। कलियुग ने कहा राजन आपने 4 जगह दी, लेकिन ये चारों ही जगह खराब है, कम से कम एक जगह तो अच्छी दो। तो वही राजा परीक्षित ने विचार किया कि इसके अंदर भी एक गुण अच्छा है, कलियुग केवल नाम धारा, इसलिए देना चाहिए। तो राजा परीक्षित ने 5वां स्थान दिया सोना। कौन सा? सोने के अंदर। और सोना कौन ज्यादा पहने? माताएं बहने। सुन लेना, जितने भी भाई बंधु आप भी अगर सोना धारण करो तो सुन लेना, यहाँ बताया है कि जिस दिन आप सोनार की दुकान से सोना खरीदो उस दिन कभी भी सोना धारण नहीं करना। क्या बताया?
जिस दिन आप सोनार की दुकान से सोना खरीदो, आप अंगूठी खरीदो, मंगलसूत्र खरीदो, जो भी आपका आभूषण खरीदो, जिस दिन आपने खरीदा उस दिन नहीं पहनना है। क्योंकि कोई सोना ऐसे योग का आता है अपने घर कि वो सूना सूना कर जाता है। कोई जल पिलाने वाला भी उस कुल में बचता नहीं, केवल वो सोना ही बचता है। क्या बताया? कोई ऐसे योग में आ जाता है। माताओं बहनों की आदत है सोनार की दुकान पे पहन ले, क्यों? अच्छी लगी रही में, और वही ऐसे योग बना। 2 ही जना गया सोनार की दुकान पे और पति देव ने कान का झुमका दिलाया। अब योग वो था, अशुभ योग चल रहा था, उस अशुभ योग में सोना खरीद लिया। ध्यान देना, अब वही सोना का झुमका पहना और 2 ही जना मोटरसाइकिल से भन्नाट जा रहे। वही चोर की नजर पड़ी, झुमका बढ़िया है, वो भी पीछे से गया ना, जो जोर से खींचा तो कान भी ले गया आधा, वो झुमका भी ले गया ने कान भी ले गया। तो कहीं बोले ए ऐसो कणा कणी पड़ को सोनो आयो कि मारे सुनो सुनो करी गयो, अब तो कभी पहना ही भी नहीं, ऐसा कर गया। ध्यान देना कि सोना ऐसे योग में आ जाता है कि सब सोना सोना करके जाता है। यहाँ कथा में बताया कि जिस दिन आप सोना खरीदो उस दिन कभी सोना धारण नहीं करना। जितनी भी माताएं भाई बंधु वो सोना वो आभूषण लेके घर आओ, उसे गंगा जल में रखो और दूसरे दिन सूर्य उदय के समय तुलसी के पौधे से, तुलसी महारानी से स्पर्श करो और स्पर्श कराते उसमें से कलयुग का अंश खत्म हो जाएगा और वो सोना फिर आपको सोना सोना नहीं करेगा, वो फिर आपको माला माल करेगा। उसमें से कलयुग का अंश नष्ट हो जाएगा। फिर सुन लो, कथा किस लिए, सत्संग किस लिए है कि कहीं मैं भटक तो नहीं रहा हूं, ये भटकने से बचा है। अब कथा से गुण ले लेना कि देखो अपन आज तक अपन ने आभूषण पहने हैं लेकिन ये उपयोग कभी नहीं किया है। वो सोना किसी भी रूप में आ जाए, वो कलेश के रूप में आ जाए, भले चोर नहीं चुराएगा नहीं तो कलेश के रूप में आ जाएगा, घर में कलेश होने लग जाएगा और ऐसा कलेश होगा पूरा घर बिखर जाएगा। अनुमान करना, इस चीज का अनुमान लगाना कि कौन सी चीज आई और अपने घर में प्रेम का वो तार टूट गया, कलेश ही कलेश चालू हुआ। वही 5 स्थान कलयुग को दिए।